बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 10 खतूत गालिब की इबारत के सवालात किए थे। आज हम सबक नंबर 11 जो है रशीद अहमद सदीकी के खतूत के इबारत के सवालात के जवाबात करेंगे। ये आपकी किताब का आखिरी सबक है, यानी आपकी इस किताब में कुल जो थे 11 असबाक थे। हम 10 असबाक के पहले इबारत के सवालात के जवाबात कर चुके हैं। ये सबक नंबर 11 है। रशीद अहमद सदीकी के खतूत जो हैं उनकी किताब मकतूबात रशीद अहमद सदीकी से लिए गए हैं। रशीद अहमद सदीकी के खतूत ज़ाती खतूत के ज़ुमरे में आते हैं, जिनमें बेतकल्लुफ़ी से उन्होंने अपने हालात और कैफियत को बयान किया है। यूँ लगता है कि वो मकतूब अलैह के सामने, यानी जिसको वो ख़त लिख रहे हैं, उससे बैठे बातें कर रहे हैं। मकतूब अलैह वो होता है जिसके नाम ख़त लिखा जाता है। ख़त लिखना बाकायदा एक फ़न है जिसमें इंसानी जज्बात के साथ साथ सादगी, बेतकल्लुफ़ी और पुरकारी का वाज़ेह अंसर मौजूद होता है। रशीद अहमद सदीकी के खतूत में 2 खतूत शामिल हैं जो उन्होंने अपने दोस्त आले अहमद सरूर के नाम लिखे हैं, यानी पहला ख़त भी उन्हीं के नाम है और दूसरा ख़त भी इन्हीं के नाम है। तो चलें हम इनका एक ख़त पढ़ के उसकी इबारत के सवालात के जवाबात करते हैं। तो ये इनका जो ख़त नंबर 2 है, हम इसकी पढ़ाई करेंगे और फिर इसमें से हम इसके सवालात के जवाबात देखेंगे। सरूर साहब, आपके 19 सितंबर के ख़त का जवाब दे रहा हूँ। चाहता था कि इत्मीनान से दूँ, लेकिन ये ना हो सका। जी हाँ, मुझे ख़ुद बड़ी नदामत है कि मैं वफ़द में शरीक ना हो सका। आप सब मेरे बारे में इस पर जिस कदर नाराज़ हों या मुतनफ़िर, वो सब बजा यानी दुरुस्त है। 23 सितंबर को इलाहाबाद में मुझे कुछ भिनक मिली थी कि वफ़द से वज़ीर तालीमात ने क्या कहा। आपके ख़त से वजाहत होगी। देखिए क्या होता है। 23 अक्टूबर को अज़रा की शादी है, 25 को रुखसती। अज़रा की तकरीब का दावतनामा तो आपके पास जाए, लेकिन मुझे शिरकत पर इसरार नहीं है। मैं अपने और आपके घराने के ताल्लुकात से वाकिफ़ हूँ। मैं इन बातों से न बनते हैं न बिगड़ते हैं। आम मुसलमानों पर इस वक्त जो उदासी और कसम कुर्सी तारी है, इसमें इस किस्म के जश्न जलसे मुझे बिल्कुल नहीं भाते। फिर सफ़र की ज़हमत और दूसरी तरह की ज़ेरबारियाँ, लेकिन इसके ये मानी नहीं कि मैं दोस्तों को रोकता हूँ। ये तो कम ज़रफ़ी होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त और अज़ीज़ जिस कदर कम ज़हमत और ज़ेरबारी में मुब्तला हों, मेरी तमानियत खातिर का बाइस होगा। इकबाल की कामयाबी सुनकर आपने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। मुझे इससे तक़वियत पहुँची। अल्लाह ताला इस तरह की खुशियाँ आपको भी नसीब करे। अलीगढ़ के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौमी आवाज़ के लिए एक मजमून भी लिख चुका था, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। मुझे कौमी आवाज़ का, यानी अखबार का नाम था, का अंदाज़ पसंद नहीं है। उर्दू ख़बरात का टोन हमेशा गिरा होता है। टोन यानी लहजा। हयातुल्लाह अंसारी से एक तरह की वाबस्तगी है, इसलिए उनसे और उनके अखबार से इस तरह की हरकत सरजद होती है तो तबीयत बदहज़ होती है। सरूर साहब, हैदराबाद पाकिस्तान अलीगढ़ का रोना नहीं है, मुसलमानों का रोना है। इनकी अकल मारी गई है, जहाँ हैं वहाँ रुसवा हैं। बड़ी कौम बिगड़ती है तो इस तरह बिगड़ती है कि कोई ठिकाना नहीं। मैं इसलिए कि वो जानती ही नहीं कि वो बिगड़ चुकी है। अफसोस के जगह नहीं रही, वरना और कुछ बातें भी लिखता। फ़िलहाल खुदा हाफिज़। फ़रीद बख्श के लिए कुछ न कुछ करूँगा, इत्मीनान रखिए। यानी फ़रीद बख्श एक आम आदमी था जिसकी इन्होंने आले अहमद सरूर ने सिफारिश की थी मुलाजमत के लिए, तो ये उसके बारे में कह रहे हैं। अब ये हमने इबारत जो है वो पढ़ ली है। अब हम इसका देखेंगे कि इस इबारत का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो हम इसका मरकज़ी ख्याल यहाँ से लिखेंगे कि मेरे दोस्त और अज़ीज़ जिस कदर कम ज़हमत व ज़ेरबारी में मुब्तला हों, मेरी तमानियत खातिर का बाइस होगा। ये आपका पहला सवाल है कि मरकज़ी ख्याल लिखिए। दूसरा देखें कि इसका खुलासा आप यहाँ से लिखेंगे कि इकबाल की कामयाबी सुनकर आपने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। मुझे इससे तक़वियत पहुँची। अल्लाह ताला इस तरह की खुशियाँ आपको भी नसीब करें। ये आप सवाल नंबर 2 का जवाब लिखेंगे, खुलासा। फिर सवाल नंबर 3 देखें कि ख़त में रशीद अहमद सदीकी ने किसकी शादी का जिक्र किया है। तो ख़त में जो है रशीद अहमद सदीकी ने अज़रा की शादी का जिक्र किया है। यहाँ इन्होंने ये लिखा है कि अज़रा की शादी है और मैं आपको दावत भेज रहा हूँ, लेकिन आप ना भी आए तो कोई बात नहीं। फिर रशीद अहमद सदीकी के लिए कौन सी बात तमानियत का बाइस है। तो है कि वो जो हमने पहले खुलासा किया था, मरकज़ी ख्याल लिखा था, वही इसका जवाब है कि मेरे दोस्त और अज़ीज़ जिस कदर कम ज़हमत व ज़ेरबारी में मुब्तला हों, मेरी
तमानियत खातिर का बाइस होगा। तो ये आपका सवाल नंबर 4 का जवाब था। सवाल नंबर 5 देखें कि उर्दू अखबारात के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या राय ज़ाहिर की है। यहाँ से उर्दू अखबारात का टोन हमेशा गिरा होता है। हयातुल्लाह अंसारी से एक तरह की वाबस्तगी है, इसलिए इनसे उनके अखबार से इस तरह की हरकत सरजद होती है तो तबीयत बदहज़ होती है। ये सवाल था कि उर्दू अखबारात के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या राय ज़ाहिर की है। तो आप पहले लिख सकते हो कि उर्दू अखबारात के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि उर्दू अखबारात का टोन हमेशा गिरा होता है। आगे से कहिए। सवाल नंबर 6 देखें, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस बिना पर लिखा है कि उन्हें जश्न जलसे बिल्कुल नहीं भाते। तो यहाँ से आप देखें कि वो कहते हैं कि आम मुसलमानों पर इस कदर जो उदासी और कसम खुर्सी तारी है, इसमें इस किस्म के जश्न जलसे मुझे बिल्कुल नहीं भाते, यानी अच्छे नहीं लगते। सवाल नंबर 7 देखें, रशीद अहमद सिद्दीकी ने सरूर साहब के ख़त के जवाब में होने वाले अल्तवा की माजरत किन अल्फाज में की। तो ये स्टार्ट में जो है कि सरूर साहब आपके 19 सितंबर के ख़त का जवाब अब दे रहा हूँ, चाहता था कि इत्मीनान से दूँ लेकिन ये ना हो सका। जी हाँ, मुझे खुद बड़ी नदामत है कि मैं वफ़्त में शरीक ना हो सका। आप सब मेरे बारे में इस पर जिस कदर नाराज़ हों या मुतनफ़िर वो सब बजा है। ये आपका सवाल नंबर 7 था कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने सरूर साहब के ख़त के जवाब में होने वाले अल्तवा की माजरत किन अल्फाज में की। अब सवाल नंबर 8 देखें कि रशीद अहमद सिद्दीकी के लिए कौन सी बात तक़वियत का बाइस बनी। तो यहाँ से है कि रशीद इकबाल की कामयाबी सुनकर आपने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, मुझे इससे तक़वियत पहुँची, अल्लाह ताला इस तरह की खुशियाँ आपको भी नसीब करे। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ख़त के इख्तिताम पर सरूर साहब से किस बात पर अफसोस का इजहार करें। तो यहाँ से ये आखिरी जो 3 लाइनें हैं ये वाली कि सरूर साहब हैदराबाद पाकिस्तान अलीगढ़ का रोना नहीं मुसलमानों का रोना है, इनकी अकल मारी गई है, जहाँ है वहीं रुस्वा हैं। बड़ी कौम बिगड़ती है तो इस तरह बिगड़ती है कि कोई ठिकाना नहीं, महज इसलिए कि वो जानती ही नहीं कि वो बिगड़ चुकी है। अफसोस के जगह नहीं रही, वरना और कुछ बातें भी लिखता। फ़िलहाल खुदा हाफिज़। तो यहाँ तक ये जो है आपकी इस इबारत के 9 सवालात थे जो हमने इसमें किए हैं। 9 सवालात के जवाबात हमने लिखे हैं, पढ़े हैं। तो अब आप लोगों ने भी ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ना है और जो भी आपको सवालात पेपर में नीचे दिए हुए होंगे उनको ध्यान से आपने इसको पढ़ के लिखना है। बाज़ सवालात सेम हम वही लिख देते हैं, लेकिन बाज़ को हमने अपने अल्फाज में लिखना होता है, थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली करके हम लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने आपकी किताब के सारे असबाक के सवालात के जवाबात कर लिए, यानी इबारत जो कम्प्रीहेंशन आता है आपको उसको उर्दू में तफ़हीम इबारत कहते हैं। तो 11 की 11 असबाक की हमने कर लिए। आपका ये तकरीबन मैंने आपकी नज़मों की तशरीहात, गज़लों की तशरीहात भी आपकी मुकम्मल हो गई हैं। आप लोग ध्यान से जो है सारी देखें और पेपर की तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।